हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द विश्वास एकेडमी में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले की कक्षाओं में अंग्रेजी की जितनी भी कक्षाएं लिए हैं उसमें बेसिक टर्म्स जितने होते हैं सारे के सारे क्या कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक होगा किसका, ट्रांसलेशन का। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्या होने जा रहा है, हमारा शुरू होने जा रहा है। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि कहीं भी हिंदी वाक्य लिखा हो हम उसको क्या करें, अंग्रेजी में बना दें, या कहीं अंग्रेजी में लिखा गया है उसको हम हिंदी में क्या कर पाएँ, ट्रांसलेट कर पाएँ। तो इसके लिए ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमें क्या होता है कि निम्नलिखित 3 चीज़ों का बहुत ही आवश्यक होता है। वह 3 चीज़ों में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो पहला होता है वह हमें सब्जेक्ट का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि कहीं भी हिंदी वाक्य लिखा गया है तो उसमें हम सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करें कि कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है कि नहीं। दूसरी अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह क्या होता है, वर्ब होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें निम्नलिखित 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट जिसकी हिंदी क्या होती है, कर्ता, ऑब्जेक्ट जिसकी हिंदी क्या होती है, कर्म, और वर्ब जिसकी हिंदी क्या होती है, क्रिया होता है। अर्थात 3 चीज़ें अगर होंगी तो हम किसी भी हिंदी वाक्य को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो समस्या बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है कि कहीं कहीं सेंटेंस ऐसा लिख दिया जाता है हिंदी में वो फाइंड ही नहीं कर पाते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लिख कर समझाना चाहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि दिन में सोना, ये देखिएगा, दिन में सोना हानिकारक है। ये देखिएगा, दिन में सोना हानिकारक है। एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं हम, देखिएगा, राम अपनी पुस्तक पढ़ता है। अगर हम बात करें कि बताइए इस वाले सेंटेंस में ये राम अपनी पुस्तक पढ़ता है तो सब्जेक्ट कौन सा है, तो जनरली तुरंत सभी लोग बता देंगे कि भाई राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं हम ऊपर वाले सब्जेक्ट की बात कर दें कि दिन में सोना हानिकारक है, इसमें सब्जेक्ट आप फाइंड कर दीजिए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, समस्या होता है। क्यों? क्योंकि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है, तो कैसे हम किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कहीं भी हिंदी वाक्य लिखा है तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब को क्या करना, फाइंड करना। तो पहले हम बता देते हैं कि भाई देखिएगा, अब यहीं से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसी भी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। क्लियर हो कि हाउ टू फाइंड अ सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका बाबू मैं बता रहा हूं कि क्रिया के साथ, देखिएगा ध्यान से समझने वाली बात है। यहां से क्रिया के साथ हम क्या करते हैं, कौन लगाकर प्रश्न कर लेते हैं। कौन का मतलब क्या होता है, हु होता है। तो अभी बच्चों को समस्या होगी ना कि यहाँ क्रिया ही लिख दिए पहले ही, क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे, कौन लगाएंगे। ये देख लीजिएगा, जैसा कि हमने लिख दिया कि क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है। अभी क्रिया तो पता नहीं है तो कैसे हम क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे, है कि नहीं है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं क्या कि क्रिया कैसे फाइंड करेंगे, हिंदी वाक्य में क्रिया को कैसे फाइंड किया जाता है। तो एक चीज होता है कि जिस शब्द के साथ, ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द के साथ हम ना, नी, ने, देखिएगा, ना, नी, ने लगा पाए, ना, नी, ने लगा पाए, वहीं क्या होती है, क्रिया होती है। ये देख लीजिएगा, वहीं क्या होती है, क्रिया होती है। यानी कि जो भी हिंदी वाक्य होगा, हिंदी शब्द होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे अभी दिन है, में है, सोना है, हानिकारक है, ये जो भी चीज़ें यहाँ पर राम है, अपनी है, पुस्तक है, पढ़ता है और है, जिसमें हम ना, नी, ने लगा पाएंगे वहीं हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। तो देखिएगा, हम लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दिन ये तो ऑलरेडी है, ना, नी, ने की मैं बात कर रहा हूँ, में हम ना, नी, ने लगा पाएंगे नहीं। सोना में हमारा क्या हो सकता है, लग सकता है। जैसे देखिएगा, सोना ऑलरेडी है तो यह क्रिया भी है,
ध्यान से समझिएगा। दूसरा हानिकारक, तो क्या हम हानिकारक में ना नीने लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। यहाँ देखिएगा राम, राम में लगा सकते हैं? नहीं। अपनी में लगा सकते हैं? नहीं। पुस्तक में लगा सकते हैं? नहीं। पढ़ना, देखिएगा पढ़ता है तो हम इसको पढ़ना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो नीचे वाले में हमारा क्या हो गया? क्रिया मिल गया। ये देखिएगा वर्ब क्या हुआ? फाइंड हुआ। हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कुछ कहेंगे कि इसमें क्या है? सोना ही क्रिया है। तो हम मानते हैं सोना क्रिया है, लेकिन ये कौन सा होता है? इन्फिनिटिव होता है। अभी जब वर्ब पढ़ाएंगे तो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल क्या होता है कि ये देखिएगा क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करने पर तो हम बताएंगे भाई कौन हानिकारक है, कौन हानिकारक है, तो तुरंत क्या आपका उत्तर मिलेगा? सोना हानिकारक है कि नहीं है? तो यहाँ पर सोना ही क्या होगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम कहते क्या हैं? देखिएगा पहले सब्जेक्ट लगा देंगे तो टू स्लीप, ये देखिएगा टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल, ये देखिएगा इज हार्मफुल। कर दिए कि नहीं कर दिए? ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ दूसरे सब्जेक्ट की। राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो राम यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी हिंदी वाक्य होगा, कोई भी हिंदी वाक्य, उसमें क्रिया जो होगी उसके साथ क्या लगा दीजिएगा? कौन लगाकर प्रश्न कर दीजिएगा। जो उत्तर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राधा गीत गाती है, तो भाई कौन गाती है? राधा गाती है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ। वे लोग अपना काम समय से पूरा नहीं करते हैं, कौन लोग पूरा नहीं करते हैं? तो वे लोग। तो वे लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी हिंदी वाक्य होगा, बस आप क्या करिएगा? हु लगाकर प्रश्न कर दीजिएगा, आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि ऑब्जेक्ट कैसे किसी भी सेंटेंस में क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्रिया के साथ हम क्या लगा देते हैं? क्या और किसे। याद रखिएगा, क्या और किसे। जब भी किसी भी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आइए ऑब्जेक्ट पहचानना सीखते हैं। ऑब्जेक्ट पहचानना अभी बताया कि क्या और किसे लगाकर। जैसे देखिएगा मैंने उसे पीटा, ये देखिएगा मैंने उसे पीटा। तो पहला चीज भाई पीटने का काम कौन कर रहा है? मैंने। तो ये मैंने क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब बताए किसे पीटा। देखिएगा हमने बोला क्या कि किसे पीटा, क्रिया में क्या लगाना है? किसे या क्या लगाना है? तो क्या पीटा तो उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन किसे पीटा तो तुरंत उत्तर मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? कि उसे पीटा। तो यहाँ उसे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हमने बताया आपको क्रिया भी पहचानना बताया। क्रिया में क्या कर सकते हैं कि जिस शब्द में हम ना नीने लगा पाए। तो यहाँ देखिएगा मैंने, तो मैंने तो लगा नहीं सकते हैं, उससे नहीं कर सकते। पीटा को हम क्या कर सकते हैं? पीटना कर सकते हैं। तो पीटना हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आ गया कि नहीं समझ में? अब हमको पहले अगर बनाना होगा ट्रांसलेशन, अभी हम लोग आगे सीखेंगे। इसके बाद हमारा टेंस चलेगा, टेंस के बाद हम लोग बेसिक वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा भाई मैंने की अंग्रेजी हमने बताया था आई। अंग्रेजी आई की 14 मीनिंग होती है, हमने 6-7 वहाँ पर लिखकर आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया है। आई का मतलब क्या हो जाता है? मैंने होता है, मुझे होता है, मुझको होता है, हमें होता है, हम होता है, सब के सब हमने क्या किया है? पिछली वीडियो में बता दिए हैं। तो आई पीटा की अंग्रेजी क्या हो जाता है भाई? सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आई बीट, ठीक है ना? आई बीट हिम, आई बीट हिम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिएगा हम लोग आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट भी पहचानना हो गया, ऑब्जेक्ट भी। एक और होता है क्या लगाकर। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो अब मैं कहूँगा कि क्या पढ़ता है, तो तुरंत आपका उत्तर क्या मिलेगा? अंग्रेजी पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा भाई, क्या पढ़ता है? तो अंग्रेजी पढ़ता है। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? भाई कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। इसमें क्या कर सकते हैं? पढ़ना। भाई ता है, पढ़ता है, तो हम पढ़ना कर सकते हैं। तो हमारा क्या मिल गया? सब्जेक्ट भी मिल गया। ये देखिएगा सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, और ये क्या मिल गया?
वर्ब मिल गया। तो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर आपको हिंदी वाक्य दिया जाएगा तो क्या आप उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप अपने दैनिक जीवन में या कहीं भी कुछ भी दिखेगा तो ये तीनों फार्मूला क्या करिएगा, फीड करिएगा, देखिएगा आपका उत्तर तुरंत क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक और सेंटेंस देकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो भी हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैंने उसे एक किताब दिया। मैंने उसे एक किताब दिया। मैं कहूंगा कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट फाइंड कर कर बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या होता है बाबू, बता चुके हैं कि क्या और किसे लगाना है, क्या और किसे लगाना है। तो हमने बताया भाई क्या दिया, तो आपका उत्तर मिलेगा क्या, एक किताब, ऑब्जेक्ट तो मिल गया। मैं कहूंगा कि किसे दिया, तो तुरंत आपका उत्तर मिल जाएगा क्या, उसे दिया, तो यह भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहीं पर समस्या हमारा क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। देखिएगा अब तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, पूरे अंग्रेजी ग्रामर की मैं बात कर लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो दूसरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, निर्जीव वस्तु आती है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स आती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन आते हैं, लिविंग थिंग्स आती हैं। जैसे अगर मैं बात कर देता हूं कि इसमें यह जो उसे है, तो उसे की अंग्रेजी क्या होती है, हिम होता है। तो हिम सजीव है कि नहीं है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एक किताब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, तो वह कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो ग्रामर का रूल कहता है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर, कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य में अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, पहला इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आ जाते हैं, तो हम पहले किसको रखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद किसको रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमने बोला क्या कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको ट्रांसलेट करता हूं। देखिएगा यहीं पर ट्रांसलेट कर कर दिखा रहा हूं इसको। मैंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अभी जैसा कि बताया है तो आई, उसके बाद दिया सिंपल पास्ट है तो गेव, आई गेव। अब हमने बताया क्या कि सबसे पहले किसको रखेंगे, सजीव को रखेंगे। तो आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक। मैंने उसे क्या दिया, एक किताब दिया। लेकिन कुछ बहादुर भी बच्चे होंगे, वो कहेंगे कि नहीं सर, अगर हम चाहते हैं कि हम क्या करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दें और इनडायरेक्ट को बाद में रख दें, तो कोई दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए ग्रामर में क्या दिया गया है, एक रूल दिया गया है। अगर उस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो वह रूल क्या है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना चाहते हैं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आई गेव अ बुक। अब जैसे ही अगर हम सजीव को बाद में करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, टू हिम करना पड़ेगा, तब जाकर ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां से अगर हम लोग वॉइस जब पढ़ेंगे तो वहीं पर समस्या होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम उसकी भी चर्चा कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं सॉरी ये देखिए आई गेव हिम अ बुक, इसका मैं कह देता हूं कि भाई आप क्या बना दीजिए, पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो तुरंत कहते हैं कि इसका 2 पैसिव वॉइस बनता है कि नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है कि पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ही को हम क्या बनाते हैं, भाई ही भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो हम पहले क्या लेते हैं, ही वाले को लेते हैं। तो जैसे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही। सिंपल पास्ट है तो क्या होता है, वाज। गिव का थर्ड फॉर्म लगेगा गिवेन, तो ही वाज गिवेन। अब अ बुक, ही वाज गिवेन अ बुक बाय मी।
कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जैसे ही दूसरे को बनाया जाता है तो किताबों में बस सीधा लिख दिया है कि अगर अ बुक को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो अ बुक करेंगे, अ बुक वाज गिवन। अब कह दिया जाता है ना कि सजीव से पहले टू का प्रयोग कर देते हैं तो तुरंत हो जाता है कि अ बुक वाज गिवन टू हिम बाय मी। लेकिन ऐसी बात नहीं है बाबू कि हम सजीव से पहले टू का प्रयोग कर देते हैं, ये कोई रूल नहीं है। रूल ये वाला एक्चुअली रूल है। अब मैं कह दूंगा कि भाई ये भी तो हमारा ट्रांसलेशन सही है, हम क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो बनाएंगे क्या भाई, देखिएगा अ बुक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा सा देखिएगा, मैं चर्चा करता हूँ कि क्यों नहीं है। तो अब पहले तो एक ही बचा, तो अ बुक को आगे करके बनाइए, तो हम क्या कर देंगे, अ बुक, अब वाज गिवन, अब ये पूरा का पूरा क्या होगा हमारा, उतर जाएगा, टू हिम बाय मी। कोई समस्या हुआ बाबू, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिएगा क्या हो जाता है, ये चीज़ें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जो हमने रूल पहले बताया कि क्यों टू लगा था, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो टू लग जाता है, और जब इसी का नरेशन बनता है तो यही सेम टू सेम उतार दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल देकर हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को। ये पूरा टोटल समझ में आया होगा आपको। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है ना। राम स्कूल जाता है। दूसरा, वह नदी में स्नान करता है। किसी से भी आप जनरली अगर पूछ देते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड कर दीजिए कि भाई इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो तुरंत जबान पर या तुरंत आ जाता है क्या कि स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें अगर किसी से पूछ लीजिए कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट बता दीजिए, तो तुरंत आ जाता है कि नदी में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बनाकर दोनों सेंटेंस को क्या करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिएगा, ये पहले सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम गोज टू मार्केट। ये देखिएगा। दूसरे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि वह नदी में स्नान करता है, तो यह क्या हो जाएगा, ही बैथ्स इन द रिवर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, जो हम रूल बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह रूल हम लोग सीख जाते हैं तो जब वॉइस पढ़ेंगे तो आधा से अधिक हम लोग का क्या हो जाएगा, वॉइस आसान हो जाएगा कि किसका वॉइस बनता है, किसका वॉइस नहीं बनता है। यहीं से चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, सुन लीजिएगा उसको और नोट डाउन कर कर याद भी कर लीजिएगा इसको जितनी बार, और हमारे ही शब्दों में याद करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। क्या है वो शब्द, देखिएगा, किसी भी वर्ब के आगे, ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ब के आगे यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया है, यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया है तो उसके बाद आने वाला शब्द, उसके बाद आने वाला शब्द इस वर्ब का, यह देखिएगा, इस वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, बार बार आप वीडियो को देखकर और याद कर लीजिएगा, आगे बहुत ही काम आने वाला है। क्या है कि किसी भी वर्ब के आगे यदि प्रीपोजिशन लग जाता है तो उसके बाद आने वाला शब्द इस वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है यही नहीं है तो ये सब्जेक्ट पर कभी आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। नियम याद कर लीजिएगा, आगे बहुत ही काम आने वाला है इसका। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये सारी चीज़ें, तो इसको भी क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है बहुत अच्छे से। तो आज की कक्षाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे हम सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को और वर्ब को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो क्लासेस होगी हमारी वह किस पर होगा, टेंस पर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।